नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि किस अनुच्छेद के तहत इन मंत्रियों को या फिर प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार या फिर 75 के तहत ही भारत में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भागों की तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। इसके अलावा अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करते हैं नागरिकता किस भाग से संबंधित है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भाग 2 जो है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की तो भारत में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वह अपने अलग से एक निजी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा वह अपने हिसाब से उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। यह अधिकार उनको भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर अनुच्छेद की बात की गई है तो अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान है कि भारत के जितने भी अल्पसंख्यक होंगे वह अपने एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकेंगे। उसके अलावा वह अपने हिसाब से उनका प्रबंधन भी कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब बनाया गया। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब बनाया गया तो याद रखिएगा राष्ट्रगान जो था वह पहले बंगाली भाषा में था। उनकी जो मूल भाषा थी वह बंगाली भाषा में थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में उसे लिखा गया था। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1946 की, जब भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उस समय 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार के रूप में तो यहाँ पर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय की तो इनमें से कौन सा निकाय जो है वह संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग या फिर चुनाव आयोग।
दोस्तों भारत में दो प्रकार के कुल निकाय होते हैं, एक तो संवैधानिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय, जिसे हम संवैधिक निकाय भी कहते हैं। अगर इसमें से हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं है, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं है। यानी इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2015 में हाल ही में इसकी स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह संविधान के अलग से एक कानून बनाकर इसको जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। दोस्तों बात करते हैं महिलाओं के मतदान की, तो सर्वप्रथम किस देश ने जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। दोस्तों अगर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो इसकी अध्यक्षता जो है वह भारत के वित्त मंत्री करते हैं, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित करता है। दोस्तों भारत में लोकसभा के जो चुनाव है वह निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो 1858 में भारतीय जो शासन था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, उस समय भारत के शासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था। उससे पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उसके बाद इस प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों सौंप दिया गया, किसकी उद्घोषणा के दौरान, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज के बारे में प्रावधान है। दोस्तों भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, कुल 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में मौजूद है। इसमें अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं, यानी किस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन ही मिलता है, तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में वर्णन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया। दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान संशोधन की, तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वह वर्ष 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत के हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है जो एक राष्ट्रपति के समान होता है। जैसे देश में एक राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार एक राज्य में राज्यपाल सेम वही कार्य करता है। लेकिन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत के जितने भी राज्य होंगे उनमें एक राज्यपाल होगा। ऑप्शन देख लेंगे, अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी अनुच्छेद 151, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 152 या फिर अनुच्छेद 154। दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान मिलता है कि भारत के हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। दोस्तों जब बिहार का विभाजन हुआ उसके बाद झारखंड जो है एक नए राज्य के रूप में आया। उस समय किस वर्ष जो है वह झारखंड राज्य नया बना या फिर बिहार का विभाजन हुआ। ऑप्शन देख लेंगे, 2002, 2001, 2003 या फिर सन 2000।
दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो वर्ष 2000 में बिहार राज्य को विभाजित करके या फिर बिहार राज्य का विभाजन करके झारखंड राज्य को नया बनाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। दोस्तों बात करते हैं न्यायिक आदेश की, तो भारतीय संविधान में कुल 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग मौजूद है। 22 भाग भारतीय संविधान में है। उनमें से भाग 4 की बात की गई है, यानी भाग 4 जो है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन देख लेंगे, संघ, राज्य एवं मौलिक अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्त भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वह राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।